हाय गाइस, आज इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे और आपने यहाँ तक तो देखा है। देखिए, जब तक हम पिन नहीं डालेंगे तब तक ये जो सेटिंग है हमारी ओपन नहीं होगी। गलत कर देते हैं तो नहीं होगी और सही डालेंगे तो हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये हमारा काम करता है। और इसको भी चेंज करेंगे। ये जो पॉइंट के बाद ये जो 28 आ रहा है ये अलग, इनको भी ठीक करना है। तो देखते हैं किस तरह से इसको काम करते हैं। तो अब यहाँ पे जो सिलेक्टेड बटन है अपना, इसमें आना है और आने के बाद जिसको मैंने स्पीड दिया है तो इसको यहाँ पर इसको लगाना है, राउंड को लगाना है। और राउंड को लगाना है हर लेवल पे, हर टैक्स के शुरू पे। इस तरह से लगाने के बाद इसको हटाते हैं, हम नंबर ये वाला ले लेते हैं। तो नंबर 1 सेंड नंबर 1 वाला आइकन ले लिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सेंड करवाते हैं वही सेंड होता है इसमें। अब देखते हैं सर्च करने के बाद स्क्रीन ओपन, देखते हैं ये क्या काम करता है, सही हुआ या नहीं हुआ देख लेते हैं। देखिए ठीक सही से काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है, अच्छा है, सही है। इस तरह से देखिए सही से काम कर रहा है। देखिए कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम चाहते हैं कि इसे हटाते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ और चेंजिंग करते हैं। ये कहाँ से हो गया, यहाँ से हुआ, ठीक है, हटाते हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑफ ऑन का बटन है, इसको हम बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे। ऑन ऑफ के बैकग्राउंड भी हम चेंज करेंगे। तो हम सिंपली इसको कॉपी करके इस वाले में लगा देते हैं, इसे काटते हैं, डिलीट करते हैं, वैसे इस वाले में लगाते हैं। ऑन को ऑन वाले में लगाते हैं और ऑफ वाले में ही लगाते हैं। इस तरह से अब इसको हम सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए पहले अभी हम इसको सेट कर लेते हैं। जो लॉन्ग बटन है हमारा बैकग्राउंड, यानी लॉन्ग बटन बैकग्राउंड को सेट करेगा। तो इसमें जितनी भी सेटिंग है बैकग्राउंड, और ये जो है हमारे टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट को कलर में कन्वर्ट करेगा। तो ये कलर सेट करेगा, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए दो ही बटन काम कर रहे हैं, लॉन्ग और इस तरह से क्लिक वाला बटन। तो इसको हम इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो जहाँ पर ये वैल्यू है, ये पहले हम इसे यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि जो वैल्यू हम एक बार यूज़ करेंगे दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसे 10 से लगते हैं, 10 हमारा कहीं नहीं है। तो 10 पर सेव होगा। ये 10 लोकेशन पर सेव करने के लिए हमने इसको बैकग्राउंड को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करना है, तमाम बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है और इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हर चीज़ के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 है और 11 है। 11 को इसको कॉपी करके इसमें ही लगा देंगे। इस तरह से इसको भी कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे, ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से करते हैं हम काम। तो यहाँ पर इस तरह से इसका भी सेट कर लेते हैं और देख लेते हैं। इसका 12 दे देते हैं, 12, और इस 12 को, इसके बैकग्राउंड को भी यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। तो ये इसे भी सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड ऐसे ही, क्योंकि हर उसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, हर उस पर बैकग्राउंड ही लाना पड़ेगा। हम बैकग्राउंड
स्क्रीन का तो ये बैकग्राउंड है, इससे कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसका, लेकिन हम उसको ही कॉपी करके यहाँ लगा लेंगे। चल ठीक है, इस तरह से जल्दी से हम कर लेते हैं। इसी तरह से करना है आपको, और एक ही लोकेशन पे एक ही क्लिक में सबके कलर चेंज। ये ऐप बहुत पावरफुल बनेगा। अभी इसमें क्या, अभी तो ये आधा भी नहीं बना है। आप देखते आ रहे हैं कई वीडियो इसके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। देखते हैं अब इसका, यहाँ पर ये सब चीज़ ठीक है। बाकी इसको कॉपी करके यहाँ लगा लें, जब भी कोई बात नहीं, उससे कॉपी करके लगा लें तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कोई सी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लेते हैं, इसे ही लगा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं ओपन करके कि हमारा कोई एरर है या नहीं है, सेव कर रहा है या नहीं। उसके बाद में कुछ और चेंजिंग करके देखेंगे, पता चलेगा यूज़ करने पे। तो फिर हम इसको देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है, सही है, ठीक है। यहाँ पर लाते हैं, क्योंकि अभी मेन चीज़ रह गई है। यहाँ पर भी तो सिलेक्ट करना है हमें, जो सेव करने वाला है। इसमें भी हम कॉपी को सेव करेंगे। अभी तो ये बटन में हुआ, यहीं को इसको हम कॉपी करके इसको हम कॉपी करेंगे और इसमें लगाएंगे। तो इसको सिंपल ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करके नीचे लेकर गया हूँ मैं उसे, ये यहाँ से निकाल कर इसे कॉपी करके यहाँ पर लगाना है। इसे हटाऊँ, पहले इसको कॉपी करके लगा लेते हैं। इसे यहाँ पर लगा कर क्लोज कर देते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से इसको हम सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर इसके नीचे हमें इस तरह से लगाना, जिस तरह से ये लगे हुए हैं इस तरह से हमें उस पूरे कोड को लगाना है। तो यहाँ पर सिंपल ऐसे लगा देना है, ठीक। इसे हटाकर इसे लगाना है। और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी ज़रूरत बताते हैं कहाँ पड़ने वाली है। जो स्क्रीन ओपन होने पर काम करती है उस स्क्रीन पे लाना है। तो कहाँ वो स्क्रीन, ये हैगा स्क्रीन वाला, इसमें इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर सिंपल ही ऐड कर देते हैं। इस तरह से इसको भी ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक। यहाँ का काम कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर सब चीज़ सही है। अब देखते हैं क्या कोई और कुछ बाकी तो नहीं, दोनों का लग चुका है। देखते हैं अब इसका भी ऐसी दोनों पे लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हटाना है और यहाँ पे लगाना है, और इसे उस पर इन दोनों को इसी तरह से सेट कर देना है, यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं। यहाँ पर लेने के बाद इस तरह से सेट, यहाँ का काम कंप्लीट हुआ। देखते हैं चेक करके, स्क्रीन टीसी गेम के अंदर हमने स्क्रीन को सिलेक्ट किया कर रखा है लैपटॉप से। अब देखते हैं, बैकग्राउंड तो चेंज ही नहीं हो रहा है। देखते हैं, बैकग्राउंड चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई, ऊपर का टेक्स्ट चेंज हो जाता है। अच्छा देखो,
लेकिन बैकग्राउंड और बटन का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। देखो इसमें मिल गया, तो ये इसे मिलाऊँ, देखो इस तरह से। देखो बैकग्राउंड में बटन का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी सबका नहीं हो रहा है। क्या एरर है देख लेते हैं। देखिए ये तो सही से काम कर रहा है, लेकिन वो एरर कहाँ पर है देख लेते हैं। तो वो एरर है ये हो, यहाँ पर हमने एक सिर्फ बैकग्राउंड वहाँ के चेंज करे थे और यहाँ के हमने सिलेक्ट ही नहीं किए, टेक्स्ट को चेंज कर रखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बैकग्राउंड ही करना पड़ेगा सबको। तो चलो सिंपल ही कर लेते हैं। और अब हम समझ लो हमारा ये सब सेट हो चुका है, सब कर लिए हैं मैंने। और अब देख लेते हैं क्या करना है। इसका भी इसी तरह से सेट करना है, सिंपल ही कर चुके हैं सेट। जल्दी कर लेते हैं। कहीं भी एरर आती है तो पता चलता है यूज़ करने के बाद, ताकि कोई एरर हो तो इस मोबाइल में पता चल जाए। तो यहाँ का तो काम कंप्लीट हो चुका है। और अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी ठीक ठाक है। अब उसके आगे का देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ का तो चेक करेंगे, देख लेते हैं एक बार। सब चीज़ ठीक, सब सही है। अब देखते हैं चेक करके, कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर हाँ होने लगा है बैकग्राउंड सेट। तो इस तरह से देखिए, बैकग्राउंड भी चेंज, टेक्स्ट भी चेंज, ठीक, दोनों होना शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हटाकर फिर से करते हैं, वो सेफ हुआ है या हट जाता है तो अभी पता चल जाएगा। दोबारा से कनेक्ट करते हैं, नहीं कर रहा काम सेफ, अभी बैकग्राउंड को सेफ नहीं कर पा रहा है। देखो सिलेक्ट तो हो रहा है, देखिए बैकग्राउंड का सिलेक्ट करेंगे, अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो क्लिक करना है, और बैकग्राउंड को करना है तो लॉन्ग प्रेस करना है। तो बैकग्राउंड के लिए ये ब्लैक कर देते हैं, लॉन्ग प्रेस करना। ठीक, सेट कर रहा है। ठीक, इसी तरह से ये तो सेव कर रहा है, लेकिन अब ऐसा करते हैं इसे फिर कनेक्ट करके देखते हैं। और अब क्या ऐसा करेंगे कि कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं तो वहाँ पर खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर ही चेंज करेंगे, कर लेते हैं, पहले करके चेक कर लेते हैं। वो सेफ नहीं किया इसने, तो यहाँ पर चेक करते हैं, नहीं किया। देखो अब हम यहाँ का चेंज करके अभी देखते हैं, और ये यहीं का यहीं आ जाएगा। बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड वही हो जाएगा। देखते हैं, ये इसे हटाते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा खुद ही। देखो वही हो गया। ये इसका मतलब ये कि काम अभी सेफ वाला काम नहीं कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इसमें जाते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम के लिए बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं और जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है इसकी, ये इधर का भी रह गया है यार, ये भी रह गया। चलो सिंपल ही इसको भी हम सिलेक्ट कर लिया है सब। और अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। इसमें भी रह गए थे, अगर कहीं भी जहाँ बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ही रहना चाहिए। अब देखते हैं, इसे हटाकर और सेव कर कर अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ पर ही रिफ्रेश हो जाएगा, उसे हटाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, इसे हटाते हैं, काम करने लगा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इस तरह से काम करता है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मैं इसी ऐप को और भी और बढ़ाना चाहते हैं, देखते रहिएगा फुल इलेक्ट्रॉनिक मिशन।